हाय वेलकम बैक यू आर वाचिंग एस डी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से पास्ट परफेक्ट टेंस को बिल्कुल बेसिक से जानेंगे और समझेंगे। पास्ट परफेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का पहचान क्या होता है और पास्ट परफेक्ट का बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए हम पास्ट परफेक्ट टेंस के डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो डेफिनेशन होता है द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन और पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी की बात करें तो उसका हिंदी होता है पूर्ण भूतकाल। यह बताता है कि कोई कार्य अतीत में किसी अन्य कार्य या समय बिंदु से पहले पूरा हो चुका था, उस तरह के वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस समझते हैं। आप नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे और इसे नोट डाउन कर लेंगे पॉज करके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर पहचान की बात करते हैं कि किस तरह के वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, तो वैसे वाक्य जिस हिंदी क्रिया के अंत में, वाक्य के हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, लिया था, ली थी, दिया था, दी थी इत्यादि शब्द आता है। नोट डाउन कर लेंगे। वैसे देखिए, जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, लिया था, दिया था, किया था, की थी, दी थी इत्यादि शब्द आता है, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस समझते हैं। जैसे वह जा चुका था, हम लोग किताब पढ़ चुके थे, वे लोग पटना जा चुके थे, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, वह यह काम कर लिया था, वे लोग कुछ कर चुके थे, उसने उसकी मदद कर ली थी। इस तरह के वाक्य आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, वाक्य का अंत चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, दी थी, की थी से खत्म होता है, समाप्त होता है, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस समझते हैं। तो अब चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स को देख लेते हैं कि इसका रूल्स क्या होता है। तो देखिए, इसके दो स्ट्रक्चर होता है। एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसमें सब्जेक्ट हेड प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, गो का गो वेंट गॉन हो जाएगा, कम 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 ही होता है, रीड रेड रीड ही होता है, प्ले प्ले प्लेड प्लेड होता है। तो जिसमें ईडी मतलब उसका थर्ड फॉर्म हम किसी भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो सिंपल वाक्य जैसे वह पढ़ लिया था, चाहे वह पढ़ चुका था, तो ही हैड स्टडीड ये हो जाएगा। चाहे वह दौड़ चुका था, तो ही हैड रन, क्या हो जाएगा, ही हैड रन। तो ये हो जाएगा उसने अपना काम पूरा कर लिया था, उसने अपना काम पूरा कर लिया था, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। तो यह जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर होता है, दो तरह के स्ट्रक्चर होता है, दो तरह के वाक्य होता है। कोई कार्य जो है किसी निश्चित समय में वह कार्य जो है ख़त्म हो गया रहता है, उस पॉइंट की बात होती है। दो वाक्य वाले वाक्य भी होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, जिसमें पहले आदि शब्द आता है, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी, डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था। यह क्या होगा, दो उपवाक्य होते हैं और पहले के सेंस में वहाँ पे पहले जो है कंजक्शन का काम करे, जिसमें एक उपवाक्य होता है, पहले के बाद एक उपवाक्य होता है। पहला जो उपवाक्य है उसमें जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद दूसरा जो बनता है उपवाक्य उसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। मतलब पहला जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में पहला उपवाक्य बनाया जाता है और दूसरा वाक्य जो है सिंपल पास्ट टेंस में बनता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दोनों तरह के
दोनों तरह के वाक्यों को और दोनों तरह के वाक्य में यूज होने वाले रूल्स को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। पास्ट परफेक्ट में दो रूल्स होते हैं, एक सिंपल रूल्स और एक जो होता है थोड़ा सा उससे टफ रूल होता है। तो आज हम वो दोनों रूल का डिस्कशन और दोनों रूल के अकॉर्डिंग जो भी सेंटेंस होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में बिल्कुल बेसिक समझेंगे। तो सिंपल अगर स्ट्रक्चर की बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो उसका है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड की अगर बात करते हैं तो सेकंड स्ट्रक्चर जो है सेकंड स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर। देखिए यहाँ पे बिफोर आया हुआ है, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब जो दूसरा उपवाक्य होता है यह जो होता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का दूसरा मतलब सिंपल पास्ट टेंस में बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। तो चलिए एक एक करके पहले सिंपल जो इसका सिंपल स्ट्रक्चर वाले जो सेंटेंस होते हैं उसको देख लेते हैं और एक एक करके बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, तो या था, लिया था, किया था, की थी, चुका था, चुकी थी वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट समझते हैं। तो आई के साथ हैड लगाना है, तो आई हैड फिनिश्ड बाई होमवर्क, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है वह ताजमहल जा चुकी थी, तो देखिए जो वह ताजमहल जा चुकी थी सी हैड विजिटेड द ताजमहल, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे अगर आप सोचते हैं जाने की बात आ रही है तो जाने का तो गॉन होता है। तो देखिए कहीं पे जाकर किसी चीज़ को देखने की अगर सेंस वाली बात आती है तो इसे सेंस ऑफ स्ट्रक्चर वर्ब कहते हैं, जहाँ पे सेंस के अनुसार अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। तो कहीं वह ताजमहल देखने के उद्देश्य से वहाँ पे पहुँच रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, विजिट होगा, विजिटेड होगा, गॉन वहाँ पे सही नहीं होगा, विजिटेड बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा, वे अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुके थे, दे हैड कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है हम वह फिल्म पहले ही देख चुके हैं, देखिए यहाँ पर पहले आया हुआ है मतलब यह स्ट्रक्चर जो है जैसे हम वह फिल्म पहले ही देख चुके थे, तो देखिए ही हैड वॉच्ड दैट मूवी बिफोर, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे दो उपवाक्य तो है नहीं, यहाँ पे देखेंगे कह रहा है उसने अपना दोपहर का खाना खा लिया था, यह हो सकता है यहाँ पे मिस या लिया था या चुका था, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लिया था, तो ही हैड ईटन हिज लंच ऑन क्या होगा दोपहर, तो यहाँ पे लिख देंगे नून। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा रूल दिया सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉल्पेट, ये सेकेंड रूल्स है। बहुत सारे जो है क्वेश्चन इससे बनते हैं या सेकेंड रूल से बहुत सारे क्वेश्चन भी आता है। तो आप जो है इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में और इस स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे कि पहला जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग और दूसरा जो है सिंपल पास्ट टेंस में उपवाक्य को बनाया जाता है बिफोर के बाद वाला। लेकिन होता क्या है इसमें जो, चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं एक एक चीज़ को। देखिए अगर वाक्य आपको दिखता है, ठीक है, अगर वाक्य आपको दिखता है मैंने अपना काम खत्म कर लिया था इससे पहले मेरा दोस्त आया, देखिए यहाँ पे कौन काम पहले हुआ है तो पहले उसको बनाएंगे, मैंने अपना काम खत्म कर लिया था, ठीक है, मैंने अपना काम खत्म कर लिया था इससे पहले कि मेरा दोस्त आया। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया था, तो पहले इसमें कौन काम हुआ ये पहले बताया जाए। तो पहले जो है काम खत्म करने की बात हो रही है तो पहले उसको रखेंगे। तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर माई फ्रेंड अराइव्ड, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे, देखिए दिया है जब मैं स्टेशन पहुंचा तब तक वह पहले ही जा चुकी थी, तब तक वह पहले ही जा चुकी थी। अब यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तब तक वह पहले, तो पहले काम कौन हुआ है, तो पहले काम हुआ है कि वह जा चुकी थी, ये अब काम हुआ है तो बनाएंगे सी हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उन्होंने डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। अब यहाँ पे देखेंगे, अब कह रहा है कि इसमें पहला काम कौन हुआ था, तो प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया था, तो क्या लिखेंगे दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जब हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तब तक ट्रेन जा चुकी थी, तो कौन काम आगे हुआ था इसमें, तो यही तो देखना है। इससे जो है दो तरह का उपवाक्य होता है पास्ट, उसमें देखना है किसमें जो है काम पहले हुआ है। तो कह रहा है कि तब तक ट्रेन जा चुकी थी, कह रहा है कि कौन कार्य पहले हुआ है, तो हम जब हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे मतलब
पहुंचे तब तक जो काम खत्म हो गया था, तो ट्रेन का जाना मतलब ट्रेन वहां से डिपार्च हो गई थी, मतलब वहां से वो चली गई थी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जब हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तब तक ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर वी रिच्ड द प्लेटफॉर्म। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेंगे। देखिए यहां पर दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है मैंने उसे फोन करने से पहले ही वह खाना खा चुका था। मतलब मेरे उसे फोन, मैंने के जगह पर यहाँ पे मेरे आप लिख रहे मिस प्रिंट हुआ है, मेरे लिखेंगे सही सेंस आएगा। मेरे, मैंने नहीं मेरे मुझे यहाँ पे लिखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे उसे फ़ोन करने से पहले ही वह खाना खा चुका था। ये जो है आपका वाक्य है, तो क्या होगा? ही हैड ईटन हिज डिनर बिफोर आई कॉल्ड हिम। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, हम वहां 5 साल तक रह चुके थे, फिर हम चले गए। तो क्या हुआ था कि वहां पे कौन कार्य पहले हुआ था? तो वहां पे रहना। तो वी हैड लिव्ड इन दैट हाउस। हम उस घर में मतलब 5 साल रह चुके थे, फिर हम चले गए। वी हैड लिव्ड इन दैट हाउस फॉर 5 years बिफोर मूविंग। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, उस यात्रा से पहले उसने कभी समुद्र नहीं देखा था। यहां पे देखेंगे यह नेगेटिव सेंस दे रहा है ना? तो क्या होगा? सी हैड नेवर सीन द ओशियन बिफोर दैट ट्रिप। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां पर दिया हुआ है, जब तक शिक्षक आए तब तक छात्रों ने अपना टेस्ट पूरा कर लिया था। जब तक शिक्षक आए तब तक छात्रों ने अपना टेस्ट पूरा कर लिया था। बाय द टाइम द टीचर अराइव्ड। देखिए यहां पर बाय द टाइम द टीचर अराइव्ड द स्टूडेंट्स हैड फिनिश्ड देयर टेस्ट। बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है, बाजार जाने से पहले वह अपना बटुआ घर पर भूल चुका था। ही हैड फॉरगॉटन हिज वॉलेट एट होम बिफोर गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, यहां पर देखेंगे। दिया हुआ है, जब हम पार्टी में पहुंचे तब तक मेहमान जा चुके थे। द गेस्ट हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द पार्टी। बिल्कुल करेक्ट है। तो आज जो है हम लोगों ने यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बिल्कुल बेसिक से किया और दोनों तरह के स्ट्रक्चर को इस वीडियो के माध्यम से सीखा। सिंपल स्ट्रक्चर और थोड़ा सा टफ स्ट्रक्चर, जिसमें बिफोर होता है, कोई कार्य पहले हो जाता है और 2 उपवाक होते हैं, उस तरह के वाक्य को भी हम लोग समझा। यहाँ पर एक सिंपल स्ट्रक्चर वाले वाक्य और एक जो है टफ स्ट्रक्चर वाले वाक्य इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखा। तो जब भी बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो 2 स्ट्रक्चर से बनाया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।